बीजेपी कई पिछले दिनों से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती है। तो उसी का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कल एक बयान जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि मायावती जी अगली प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बने। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा बयान जारी कर दिया है और ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ा बयान है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने ये नहीं किया है, ना ये उनका समर्थन किया है कि मायावती जी को हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जब से समाजवादी पार्टी ने ये बयान जारी किया है तब से बीएसपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसी आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अब एक कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मायावती जी अपने भतीजे यानी कि अखिलेश यादव के ऊपर थोड़ा बहुत रहम कर देंगी, तो फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह से इसकी सरकार चली जाएगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 50 से कम सीट आती हैं तो फिर दिल्ली में ये सरकार नहीं बना पाएगी, और दिल्ली में अगर सरकार नहीं बनेगी तो फिर अगले में यानी कि 27 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा एक कह लीजिए कि संगीन राजनीति हो रही है अब, क्योंकि जिस तरह से अगर बसपा साथ नहीं आती है या फिर बसपा अगर साथ आ जाती है तो इस राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है आगे चल के। अगर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी आती है तो दोस्तों कम से कम इंडिया गठबंधन की 40 से 45 सीट आने की उम्मीद हो सकती है या आएंगी। अगर नहीं आती हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि 6, 7, 8 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ और 2, 3 सीटें बसपा के साथ यानी कि मायावती के साथ जाएंगी। इतनी सीट यानी कि 10 से 20 सीट के अंदर ही दोनों पार्टियां या कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन और मायावती रह जाएंगी। बाकी जितनी सीट रहेंगी 50, 60, 70 वो सिर्फ पूरी चली जाएंगी सीधे बीजेपी के खाते में। तो दोस्तों, अगर 60-70 से ज़्यादा सीट अगर बीजेपी ले जाएगी तो फिर मायावती, ये समझ लीजिए कि मायावती का बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मायावती जी यानी कि बीएसपी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और कभी भी फिर ये सरकार नहीं बना सकती। अगर इस बार बड़ी चूक होती है मायावती से तो ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा एक इनके लिए घाव हो जाएगा, जिस घाव को ये कभी भी नहीं भर पाएंगी। क्योंकि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है 20 से 32% वो अगर वो अपना पास रखते हैं तो समाजवादी पार्टी का हो सकता है कि आगे चल के यानी कि 27 में वो अपना, अगर लोकसभा में कुछ नहीं कर पाते तो 27 में अपनी सरकार बनाने में या फिर बहुत बड़े मार्जिन से वो अपने एक कह लीजिए विपक्ष में आने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर मायावती जी साथ नहीं आती तो हो सकता है इस बार मायावती के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो देखने को मिल सकता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए।